हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक और न्यू मानवा का रिकेप लेके आ चुका हूँ और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताते हैं ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एग्जोटिक बीस्ट रैम्पेज करते हुए इधर उधर घूमते हैं और ह्यूमंस ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन बीस्ट के कॉम्बैट पार्टनर बन गए। लेकिन अब इस समय जो मेथड है एग्जोटिक बीस्ट को कॉम्बैट के लिए यूज करना, ये सिर्फ अब मेन स्ट्रीम टेक्टिक बन चुकी है। और जो इंसान एग्जोटिक बीस्ट को बैटल फील्ड में मैनिपुलेट करते हैं उन्हें कहते हैं। तभी हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जिंगकोंग सिटी ऑफ डेक्सिया, और यहाँ पे बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं एग्जोटिक बीस्ट को लेकर। तभी हमें पेट्री स्टोर का सीन दिखाते हैं और यहाँ पे एक लड़का अंदर जा रहा होता है। फिर वो बता रहा होता है मेरा नाम फेंग युआंग है और मैं कम से कम 2 या आधे साल से इधर उधर ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं अभी भी कुछ समय पहले ही ग्रेजुएट हुआ हूँ बीस्ट अकेडमी से। और क्योंकि मेरा टैलेंट ऑर्डिनरी है इसलिए मैंने अभी तक किसी भी एग्जोटिक बीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया है और मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रह सकता हूँ। और ये सर्च करते हुए कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊं। मैं शायद सबसे ज़्यादा फेल ट्रांस माइग्रेटर हूँ पूरी हिस्ट्री में, लेकिन आज मेरा लक वापस आ चुका है। फिर हम देखते हैं एक लड़की बैठी होती है और ये लड़का ठीक उसके सामने होता है। फिर हमें बताते हैं मुझे एक इन्विटेशन रिसीव हुआ था इस पेट स्टोर के ओनर से। फिर ये बोलती है तुम इस साल कितने साल के हो जाओगे, क्या तुमने कभी एग्जोटिक बीस्ट को पाला है। फिर वो बोलता है मैं अभी भी 18 साल का हुआ हूँ और मैंने कभी भी एग्जोटिक बीस्ट को नहीं पाला है, लेकिन मैं इन सब में अच्छा हूँ और मैं तैयार हूँ ये सब शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए। फिर वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट लगती है और बोलती है तो आखिर में तुम एक न्यू कमर निकले। और ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है हाँ मेरे पास तो किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, लगता है मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा, मेरे तो लग गए। फिर ये बोलती है लेकिन जो न्यूबी होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं एग्री करती हूँ, मैं तुम्हें हायर करूंगी। फिर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा कैजुअल था, इसमें तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। फिर हम देखते हैं वो इस जगह पे आके लेट जाती है और बोलती है अब हमें कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला एग्जोटिक बीस्ट उसका ध्यान रखना है। फिर ये भी हैरान हो जाता है और शर्माते हुए बोलता है प्लीज ये तो बताइए आखिर कौन सा वाला। फिर वो हंसती है और बोलती है ऑफ कोर्स। फिर हम देखते हैं उसके कपड़े फट जाते हैं, मैं एग्जोटिक बीस्ट। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा सांप बन जाती है और हमें उसका नाम बताते हैं इसका ग्रेड बी होता है एग्जोटिक बीस्ट बा स्नेक, और ये इसके ठीक सामने खड़ा होता है। और ये इतने बड़े सांप को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है स्नेक, ये तो एक स्नेक है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे चारों तरफ से स्नेक आते हैं और उसको हर जगह से पकड़ने लगते हैं। फिर चिल्ला रहा होता है क्या। फिर हम देखते हैं सारे स्नेक इसको पकड़ लेते हैं और ये बोलता है जरा रुको, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके के रोल प्ले में, मुझे पता है मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं इस तरीके की फेटिस नहीं रखता। फिर हम देखते हैं बड़ा सा सांप इसको खाने के लिए आ जाता है और ये मान्य बोलता है ओ नहीं, अब क्या मेरा ये अंत है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका मैंने अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक करी नहीं है। फिर हम देखते हैं अचानक से सिस्टम खुलता है, डिटेक्ट करा गया है होस्ट डेंजर में क्लासिक माउंटेन सी सिस्टम, अवेकिन सिस्टम सक्सेसफुल हो चुका है, एक्टिव किया जा रहा है सेफ्टी मोड को। फिर हम देखते हैं वहां पर एक बुक आ जाती है और वो बहुत ज्यादा चमक रही होती है। फिर ये बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये है क्लासिक माउंटेन सी जो मुझे इस ब्लू स्टार में लेके आ चुकी है। फिर इस बुक को एक जन अपने हाथ में लेता है और हमें एक लड़की को दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं बाईजी द फॉर्म ऑफ थिंग, एक ऐसी क्रीचर जिसका अपीयरेंस सस्पिशियस है और ये केपेबल है इंसानों की लैंग्वेज को समझने और सारी चीजों की फीलिंग को। फिर वो बोलती है मैं गार्डियन हूँ क्लासिक ऑफ सी माउंटेन की और मुझे कहते हैं बाई जी, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन किया जाता है, तुम इसके ऑफिशियली होस्ट बन चुके हो क्लासिक माउंटेन सी के। और ये जो बुक है ये अपने अंदर बहुत सारे एग्जोटिक बीस्ट को रखती है और ये सिस्टम फंक्शन के साथ आती है जिससे तुम्हें ये असिस्ट और प्रोटेक्ट कर सके। और गाइज ये हमारा एमसी होता है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। एमसी बोलता है क्या ये है लेजेंडरी एक्सोटिक बीस्ट बाई जी, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। फिर उसको भी गुस्सा जाता है और वो बोलती है मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ ना कि एक्सोटिक बीस्ट। फिर एमसी को सामने एक पैनल खुल जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी को रिवॉर्ड मिलते हैं, न्यू कमर रिवॉर्ड, तुम्हें एक बीस्ट को टेम करने के लिए एक तालिस्मान गिफ्ट किया जा रहा है। ये आइटम डिस्पोजेबल प्रोप है जिससे तुम इसे फोर्स का यूज करके एक्सोटिक बीस्ट में लगा सकते हो और तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो क्लासिक माउंटेन सी में। फिर एमसी मन बोलता है ये तो बहुत सारी चीजें हैं, देखने से तो ऐसा लग रहा है ये एक ऑर्डिनरी तालिस्मान है लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक और मैसेज आता है अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हें रिटर्न किया जा रहा है रियल वर्ल्ड में। फिर हम देखते हैं एमसी वापस आ जाता है और ये सांप उसको खाने वाला होता है। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे इस बीस्ट टेमिंग तालिस्मान को यूज करनी होगा। फिर वो उस तालिस्मान को उसके ऊपर लगा देता है। फिर अचानक से उसको कुछ होता है। फिर हम देखते हैं उसके चारों ओर बहुत सारी रोशनी आ जाती है। फिर ये सिस्टम आ जाती है और बोलती है अब टाइम आ गया है सील को अनलीश करने का, और पीछे एमसी भी हैरान लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और वो सब कुछ उस बुक में आ जाता है। फिर हमें सिस्टम का मैसेज दिखाते हैं सक्सेसफुली सब्जुगेट कर लिया है बाय स्नेक को, इसका रिवॉर्ड मिलता है जिंगटियान क्यूई। फिर हमें एक और सिस्टम का मैसेज आता है जिंगटेन क्यूई, इसका अटैक 5 स्टार, एजिलिटी 5 स्टार। फिर हम देखते हैं ये वाला वेपन मिला होता है और इसके बारे में बहुत सी चीजें लिखी होती हैं और वो इतने काम की है नहीं है। फिर हम देखते हैं एमसी इसको निकाल लेता है और बहुत खुश लग रहा होता है और बोलता है ओ ये अब ना कि सिर्फ बास्नेक मेरे पास आ चुकी है और ये वेपन भी मेरे को फ्री में मिल गया। और सिस्टम भी पीछे हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा नाटक करते हुए देखकर। फिर ये बोलती है
अभी इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो। जो तुम्हारी एबिलिटी है स्नेक को सबड्यू करने की, क्योंकि तुमने इस बीस्ट टेमिंग टैलिस्मान को यूज करा था, एक बार ये प्रूफ खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें अपनी खुद की ताकत का यूज करके इससे लड़ाई करनी होगी। एमसी भी हैरान हो जाता है। हाँ, फिर हमें एमसी के स्टेट दिखाते हैं। एमसी का लेवल डी ग्रेड का होता है, वीक एमसी के पास वेपन होता है जिन 10 की, और एमसी का टैलेंट होता है 2 सोल टैलेंट, और एमसी के पास वही एक्सोटिक बीस्ट होता है बी ग्रेड का, और एमसी का गार्डियन बाईजी। फिर एमसी ये सब देख के हैरान हो जाता है, मेरा जो बीस्ट टेमिंग टैलेंट है वो तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो तो अभी भी डी पर ही है। फिर ये बोलती है जो बाय स्नेक है उसकी ताकत भी इफेक्ट करती है कि तुम्हारे पास कितनी पावर है उसको अवेकन करने के लिए, इसलिए तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा अपने फुल पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए, इससे तुम और भी एक्सोटिक बीस्ट को अपने काबू में कर सकते हो। फिर एमसी उससे बोलता है तो ऐसी बात है, लेकिन बाईजी जो मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए, और जब मैं बीस्ट को फ्यूचर में टेम करूंगा और ये सब तो बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से हो जाएगा। फिर ये बोलती है इतना ज्यादा खुश मत हो, मैं सिर्फ गार्डियन हूँ स्पिरिट क्लासिक माउंटेन सी की, और मैं खुद बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर एमसी बोलता है तो ऐसी बात है, तो कितने एक्सोटिक बीस्ट ये माउंटेन सी कलेक्ट कर सकता है? फिर ये बोलती है अगर मैं बताऊं तो ये कलेक्ट कर सकता है इन्फिनिट नंबर तक। फिर एमसी भी हैरान हो जाता है, इन्फिनिट एक्सोटिक बीस्ट? और फिर मुस्कुराता है और बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है जैसे कि वो कुछ प्लेन कर रहा हो। तो ऐसी बात है, तो मैं इस क्लासिक माउंटेन सी की मदद से पूरी आर्मी बिल्ड कर सकता हूँ एक्सोटिक बीस्ट की। फिर सिस्टम बोलती है ये अच्छा है तुम सपने देख रहे हो, लेकिन ये डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी पे कि तुम इसे सच कर सकते हो कि नहीं। मैं फ्यूचर में तुम्हें गाइड करूंगी कल्टीवेशन करने में, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी एक्सोटिक बीस्ट को माउंटेन सी में कलेक्ट करने में, और ये सब चीजें जब ही हो पाएंगी जब तक तुम इसमें अपना टैलेंट और एफर्ट नहीं लगाते। फिर एमसी उससे मुस्कुराते बोलता है अगर बाईजाई वाइफ अगर इधर है तो यहाँ पे कौन सी दिक्कत हो सकती है? फिर वो शर्माते हुए बोलती है कौन तुम्हारी वाइफ है? मैं कोई फीमेल गोस्ट नहीं हूँ चाइनीज स्टोरी से। फिर वो बोलती चलो जाने दो, मैं आशा करती हूँ कि तुम इस मिशन को लोगे एक्सोटिक बीस्ट को कलेक्ट करने में, मैं तुम्हारे अंदर छुपी रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी हर टाइम। फिर हम देखते हैं उसके सामने बुक खुल जाती है और वो भुजा चमक रही होती है। फिर एमसी भी हैरान हो जाता है ये सब दिख के। फिर हम देखते हैं वो सारी की सारी चीजें एमसी के अंदर चले जाती हैं। फिर एमसी मैंने बोलता है तो तुम इस तरीके से गायब होंगी तो इसकी वजह से तुम जल्दी से बाहर भी आ सकती हो। फिर हम देखते हैं एमसी भागता है और बोलता है अभी एक अर्जेंट मैटर रह गया है, मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं, किंगोंग सिटी के गली का सीन। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग होते हैं और ये बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी से फेंग यांग को हमारे हवाले कर दो। फिर हमें इसका नाम दिखाते हैं फेंग पिंग, फेंग यांग की बड़ी बहन। फिर ये बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है फेंग यांग घर पे नहीं है, मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ यहाँ से निकल जाओ। फिर हमें इस लड़की का नाम दिखाते हैं सियाओ जून, ये जियाओ फैमिली की मेंबर है। फिर ये बोलती है मिस मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं वेट कर सकती हूँ जब तक वो वापस नहीं आ जाता। फिर वो एक कागज निकालती है और बोलती है ये सब मेरे फादर के रेकलेसनेस की वजह से हुआ है, उन्होंने ये अरेंज करी थी मेरी और फेंग यांग की मैरिज, लेकिन अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ तो मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, तो इसलिए मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने आई हूँ। फिर वो मिडिल फिंगर दिखा के बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एंगेजमेंट को तोड़ने की, मेरा ब्रदर टैलेंटेड है, तुम वर्दी हो उसके लिए। फिर उसको भी गुस्सा जाता है। फिर ये बोलती है मैं जियाओ फैमिली की मेंबर हूँ और तुम्हारे पास क्या राइट है लिन फैमिली जो इतना तुम ये सब बोल रही हो। तो हम देखते दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एमसी की बहन बोलती है जो ग्रेट बैटल हुई थी एक्सोटिक बीस्ट के सामने, अगर वो मेरे फादर वहां नहीं होते जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया था तुम्हारे फादर को बचाने के लिए तो तुम यहाँ पे होती भी नहीं। फिर ये गुस्से में बोलती है तुम। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे आता है, उसकी गाड़ी में लात मारता है, ओ माए, और वहां पे ऐसा खड़ा रहता है, उसकी टांग उसकी गाड़ी के ऊपर होती है, जरा देखो तो यहाँ पे है कौन, देखने से तो ऐसा लग रहा है। तो आखिरी में वही मूर्ख जियाओ फैमिली की छोटी बच्ची। फिर ये लोग एमसी की तरफ देखते हैं, फिर वो भी गुस्से में मन में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। फिर एमसी की बहन एमसी से बोलती है फेंग यांग तो तुम अपने इंटरव्यू से वापस आ गए? एमसी बोलता हाँ फेंग पिंग। फिर ये गुस्से में बोलती है फेंग यांग तुमने किसे कहा मूर्ख छोटी बच्ची? फिर एमसी बोलता है इसमें क्या है, जो मूर्ख की तरह एक्टिंग कर रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। फिर ये बोलती है मैं अलाउ नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे लेवल पे रहूं, चलो ये सब जाने दो, भले कुछ भी हो तुम्हें सबसे पहले इस मैरिज एंगेजमेंट को खत्म करना होगा। फिर एमसी ने बोलता है हर ऑनलाइन नोवेल में हर सक्सेसफुल प्रोटैगनिस्ट के पीछे यहाँ पर हमेशा अनमेरिड फियांसे होती है जो एंगेजमेंट तोड़ती है। मैं फेंग यांग जो ट्रांस माइग्रेट करके यहाँ पर आया है, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी सेम प्लॉट मिला, जो कूल मेल लीड है वो तो मैं निकला। फिर एमसी अपने बैग में हाथ डालता है और बोलता है लेकिन लकीली मैं इन सब के लिए प्रिपेयर था। फिर हम देखते हैं एमसी उसके मुंह पे लेटर फेंक के मारता है और बोलता है आखिर इस मॉडर्न एज में वो ऐसा कौन होगा जो ऐसे लेटर अपने साथ लेके घूमता ना हो जब वो लोग बाहर निकलते हैं। फिर वो गुस्से में बोलती तुम। फिर एमसी बोलता है प्लीज मुझे जियाओ फैन कहो, समझ गई, वो तुम नहीं हो जिसने एंगेजमेंट तोड़ी है, वो मैं हूँ। और इसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, बोलती है ये तो कितनी बुरी बात है, मैंने ऐसा अगली कैरेक्टर मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। फिर हम देखते हैं वो दोनों बॉडीगार्ड हमला करने के लिए आते हैं और बोलते हैं तुमने यंग मिस्ट की इंसल्ट करी है, क्या तुम अब पिटना चाहते हो? फिर एमसी की बहन सामने आती है, जरा संभल के। फिर हम देखते हैं एमसी की बहन उन दोनों में एक एक रख के मारती है, इन सब में तुम्हारा बिजनेस नहीं है आउटसाइडर। फिर ये भी अपनी पावर को यूज करती है, ये लोग अपनी आंखों में मुझे कुछ नहीं समझते हैं। फिर हम देखते हैं वो भी अपना बिश निकाल लेती है और इसकी रैंक होती है सी रैंक एलिमेंट्री टाइगर सरपेंट। फिर हम देखते हैं वो हमला करने के लिए आ जाता है,
एमसी बोलता है ये क्रेजी लड़की, इसने एक्चुअली में समन कर लिया एक्सोटिक बीस्ट को। फिर हम देखते हैं एमसी की सिस्टर एमसी को बचाती है, फिर वो भी समन करती है गू ईगल। फिर हम देखते हैं उसका ईगल आ जाता है और वो ठीक उसके ऊपर होता है और बहुत बड़ा, और इसकी रैंक होती है सी रैंक और ये हाई ग्रेड का होता है। फिर हम देखते हो अपने नाखून से इसके ऊपर हमला कर देता है और वो जाके सीधा उस लड़की से टकराता है और दोनों के दोनों उस कार में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं आसपास जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम लोग एरोटिक बीस्ट को ऐसी गलियों में भी देख सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है, बिल्कुल टीवी जैसा। फिर ये उठती और बोलती है धत्तेरी की, मैं तो 1 सेकंड में टेक डाउन हो गई, मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी। फिर मैंने बोलती है मुझे लगा ये दोनों सी रैंक के हैं, फेंग पिंग का एरोटिक बीस्ट हो मेरे बीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एमसी उसके पंजों को पकड़ के बोलता है फेंग पिंग तुम्हारा ईगल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बोलती है ओ माय, ऐसा लगता है हम लोगों ने बहुत सारे अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। फिर ये अपने एरोटिक बीस्ट के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है फेंग यान तुम आज बहुत ज्यादा लकी थे कि तुम्हारे पास इतनी पावरफुल सिस्टर है, अगली बार हम मिलेंगे तो तुम इतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे। फिर एमसी बोलता है जियाओ यंगर, अब मेरे पास भी एरोटिक बीस्ट है और तुम इससे थोड़ा हैरान हो सकती हो, तो मैं भी तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगा। फिर ये बोलती है आखिर कौन बिलीव करेगा, सब लोग जानते हैं कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो बिना किसी बीस्ट टेमिंग टैलेंट के। फिर वो उड़ के जारी होती है और बोलती है ये सब जाने दो, अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है आज के बाद से, तो मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ अब की बार से अपना ध्यान रखना जो तुमने अभी जो किया है। फिर एमसी बोलता है आखिरी क्या बोल के गई है, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ एक्सोटिक बीस्ट में, तुम्हारे जैसे ब्रांडेड लड़की अगर तुम अपने आप को मेरे ऊपर भी थ्रो कर दोगी तब भी मैं तुम्हें नहीं लूंगा। फिर एमसी की सिस्टर बोलती है तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई है जैसे आज तुम थे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टफ होंगे। फिर एमसी अपने हाथ में एक चमकती चीज निकालता है और हंसते बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब की बार से मैं डिफरेंट हूँ, मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका हूँ बीस्ट टेमर के रूप में। फिर वो बॉल जमीन पर मारता है तुम इंतजार करो जब तक मैं बार स्नेक को समन नहीं कर देता, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें फेंग पिंग मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर हम देखते हैं बहुत छोटा सा स्नेक निकलता है। फिर एमसी की सिस्टर बोलती है क्या ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी स्नेक है, ये तो सिर्फ सूप बनाने काम आएगा। फिर एमसी भी अपने बाल पकड़ लेता है हाँ ये सब क्या हो रहा है, जैसा मैंने इस बाई स्नेक को देखा था ये तो बहुत ज्यादा बड़ा था, जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ यहाँ पर। फिर हम देखते हैं एमसी के बाजू में एक रोशनी से आती है, फिर हम देखते हैं सिस्टम आ जाती है और वो बोलती है तुम्हारा जो अभी करंट लेवल है वो डी है, तो इसी की वजह से ये बाई स्नेक पे भी इफेक्ट करता है, इसकी स्ट्रेंथ भी डी लेवल की है। फिर एमसी हैरान होकर बोलता है तुमने तो अपने आप को डायरेक्टली शो कर दिया। फिर मरने बोलता है क्या बाईजी इतनी ज्यादा ब्रेव है। फिर हम देखते हैं एमसी की सिस्टर को कुछ दिख नहीं रहा होता और एमसी इधर उधर उंगली कर रहा होता है। फिर एमसी की सिस्टर हैरान होकर बोलती है हे फेंग यांग तुम हवा से बातें क्यों कर रहे हो। फिर एमसी पीछे देखता है हाँ, और मरने बोलता है ऐसा लगता है बाहर के लोग बाईजी को नहीं देख पा रहे, सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ। फिर वो उसके पास आता है और बोलता है मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, जो मैंने हंटिंग की जॉब करी थी आज इस कारण, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन दिखाई दे रहे हैं। फिर ये बोलती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। फिर वो उसके कंधे पे हाथ मारती है और बोलती है जाने दो, याद रखना कि इसे भी मैटर हो इससे अपने आप को इफेक्ट मत होने देना, भले वो जाइफेंग तुम्हें नीचे देखती है और सब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं लेकिन तुम्हारी सिस्टर गिव अप नहीं करेगी और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। फिर एमसी बोलता है सिस्टर पिंग मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम बोल रही हो, मेरे पास भी अपना स्पिरिट बीस्ट है। फिर वो भी खुश होती है और हंसते बोलती है इससे मुझे याद आया अब तुम्हारे पास भी बीस्ट लेनी है जे, अब फ्यूचर में पक्का तुम भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बीस्ट टेमर बनोगे और एक अच्छी जॉब ढूंढ लोगे। चलो फिर ठीक है अब मैं पेट्रोल करने के लिए जा रही हूँ तो तुम आराम से रात भर घर में आराम करना। फिर एमसी भी बाय बाय कर रहा होता है गुड बाय पिंग जी। फिर सिस्टम बोलती है तुम्हारी सिस्टर को देख के लग रहा है कि वो एक अच्छी इंसान है। फिर एमसी बोलता है हाँ वो एक सिविल सर्वेंट है, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती है बीस्ट टेमिंग डिवीजन क्विंगहोंग सिटी में, और उनका काम होता है स्ट्रीट में पेट्रोलिंग करने का जिससे कोई भी बीस्ट आसपास ना हो। जब हमारे पेरेंट्स जा चुके थे वो पिंग जी थी जिसने सबको सपोर्ट करा था सारे के सारे खर्चे अपनी सैलरी से। फिर सिस्टम बोलती है ऐसा कहते हैं जो आदमी होता है उसे अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, तो जब तक तुम माउंटेन सी स्पीड बीस्ट को कलेक्ट करोगे तो तुम्हें ये भी सीखना है अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है ये तो सच है क्योंकि मेरे को सपोर्ट करना है बाईजी मेरी वाइफ को फ्यूचर में। फिर इसके कारण सिस्टम भी शर्मा जाती है, शर्माते हुए बोलती है किसने कहा मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर चलो मेरी गर्लफ्रेंड, ये कैसा रहेगा। फिर ये भी सोचती है क्या गर्लफ्रेंड का मतलब फीमेल फ्रेंड नहीं होता, मैं फेंग यांग की होस्ट हूँ तो गर्लफ्रेंड। फिर वो बोलती है तो ये सेटल हो गया, अब की बार से तुम होस्ट हो क्लासिक माउंटेन सी के और मेरे बाईजी के बॉयफ्रेंड। फिर एमसी भी ये सब सुन के शर्मा जाता है। फिर एमसी मुस्कुराता है और मन में बोलता है मैंने सोचा नहीं था बाईजी इन सब के लिए मान जाएगी, डिवाइन बीस्ट को अपना गर्लफ्रेंड बनाना ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। फिर वो बोलती है ऐसा हमेशा कहते हैं टाइम बहुत जरूरी है, अब अपनी रात को बर्बाद मत करो, जल्दी चलो साथ में ट्रेनिंग करने। फिर एमसी भी उससे बोलता है ट्रेनिंग, आखिर किस तरीके की ट्रेनिंग, तुम्हें पता चल जाएगा जब इसका टाइम आएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ से एक आवाज आती है और बोलता है मैं
फिर हम देखते हैं वो एमसी के ऊपर 1 टन का लोहा रख के पुशअप करवा रही होती है और सेम टाइम पे उसके हाथ में वो हथियार होता है। एमसी बोलता है अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम इस चीज को कहती हो 2 लोगों की ट्रेनिंग? फिर ये बोलती है बीस्ट टेमर के रूप में तुम्हें हमेशा बीस्ट टेमर के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, तुम्हें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और एमसी भी उसमें पिचक रहा होता है और बोलता है क्या मैं भी बीस्ट टेमर कहलाता हूँ? मैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हूँ जैसे बीस्ट टेमर के रूप में लेबर का काम कर रहा हूँ। फिर वो गुस्से में अपनी बॉल फेंकता है, बोलता नहीं मैं और ज्यादा नहीं सह सकता, मुझे अपना दर्द इस सांप के साथ शेयर करना होगा। फिर हम देखते हैं वो सांप आ जाता है। फिर एमसी उससे डरावने तरीके से बोलता है जल्दी जाओ और सफाई करो मेरे लिए, नहीं तो मैं तुम्हें स्नेक सूप बना दूंगा। फिर वो भी डर जाती है, फिर वो भी हिस्स करते हुए साफ सफाई करने के लिए चले जाती है। फिर ये मन में बोलती है क्या स्पिरिट बिस्ट को भी ये सब करना पड़ता है? फिर एमसी केन खोलता है, फिर उसके ऊपर बैठ के बोलता है जो जल्दी हार्ड वर्क करो, अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट हैं जो कर सकते हैं। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है आखिरकार मैं फील कर सकता हूँ अपने आप को बीस्ट टेमर के रूप में। फिर सिस्टम भी कुछ नहीं बोलती। फिर हम देखते हैं न्यूज आ रही होती है, लेटेस्ट न्यूज किंगोंग सिटी होल्ड कर रही है न्यू राउंड स्पिरिट बीस्ट हंटिंग के लिए, सबके सब जा सकते हैं सुबरन टाउन की तरफ हंट करने के लिए। वहां पे जाके तुम्हें स्पिरिट बीस्ट को मारना है जो इंसानों की टेरिटरी में कब्जा करके बैठे हैं। जो भी फर्स्ट प्लेस पे आएगा इस हंटिंग में उसको स्पॉन्सरशिप मिलेगी 2 लाख की किंगोंग सिटी ऑफिशियल काउंसिल से। फिर एमसी ये न्यूज सुन के खुश हो जाता है और बोलता है स्पिरिट बीस्ट को हंट करना है फ्रीली और यहाँ पे रिवॉर्ड भी है 2 लाख रुपए, जॉब ढूंढने में क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है, कल जाते हैं यहाँ पर और मॉन्स्टर को हंट करते हैं। फिर ये मैंने बोलती है ये हंटिंग के समय हम लोग शायद कुछ स्पिरिट बीस्ट को भी कलेक्ट कर पाएंगे, एंशिएंट ब्लड लाइन वाले। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग जल्दी से ये सी ऑफ माउंटेन को भर पाएं। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन का सीन, फिर हमें दिखाते हैं सुबर्बन टाउन में बाहर का सीन। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं अपने बीस्ट के साथ और यहाँ पे सब आपस में बात कर रहे होते हैं क्या वो स्पिरिट बीस्ट अंडरग्राउंड में होगा? मैंने अभी तक कोई भी स्पिरिट बीस्ट नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट टेमर तो हर जगह पर है, क्या यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है? फिर ये टकला आदमी बोलता है हे सिस्टर क्या तुम मुझसे टीम अप करना चाहती हो? फिर वो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग ग्रिल चिकन को सेल कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एमसी होता है और यहाँ पर स्टोर लगा के जाता है और बोलता है फेंग सीक्रेट रेसिपी ग्रिल चिकन सिर्फ 20 रुपए में, किसको चाहिए जल्दी आ जाओ और ट्राई करो। फिर हम देखते हैं सबके मुंह में पानी आ जाता है। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा कुछ खरीदने में क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था यहाँ पे आते वक्त। ये सब क्या हो रहा है? आखिर कौन है ये जो ग्रिल चिकन बेच रहा है इस एरिया में? ब्लैक मार्केट वो सेल कर रहा है विंग चिकन को 20 रुपए में। फिर लड़की बोलती है मुझे इतना पसंद नहीं है ग्रिल चिकन, लेकिन इसको देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। फिर सिस्टम बोलती है एमसी से क्या ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर एमसी बोलता है इसे कहते हैं बिजनेस, जब हम लोग ये चिकन को सेल कर रहे हैं इसके साथ साथ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं स्पिरिट बीस्ट को। फिर हम देखते हैं सब आ जाते हैं, ये छोटे भाई मैं भी एक ये चिकन चाहता हूँ। फिर पीछे से एक जन बोलता है मेरे को भी एक दे दो। फिर एमसी बोलता है एक एक करके आओ सबके सब। फिर हम देखते हैं एमसी को रिसीव होते हैं पैसे 80 40। फिर हम देखते हैं अचानक से एक ओरा जैसा आता है और सिस्टम मन ने बोलती है ये जो ओरा है ये स्पिरिट बीस्ट का है, ऐसा लगता है वो आसपास में घूम रहा है। फिर हम देखते हैं अचानक से जमीन में से कोई चीज निकलती है और सब लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इन लोगों का ग्रेड डी होता है एडवांस ईयर माउस। फिर ये लोग चिल्ला के बोलते हैं नो स्पिरिट बीस्ट आ चुके हैं, ये लगता है उस चिकन के स्मेल की वजह से यहाँ पर आए हैं। फिर हम देखते हैं सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट कूद कूद के जा रहे होते हैं। ये बोलता है ये सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो बीस्ट स्पीड में जा रहे होते हैं और सब लोग बोलते हैं ऐसा लगता है उस चिकन के स्मेल की वजह से सब लोग अट्रैक्ट हो गए, ये सारे के सारे भूखे लोग। फिर एमसी बोलता है क्या ये ईयर रेट है? ये इस तरीके के बीस्ट है जोड़ सकते हैं अपनी पूंछ की मदद से, और अगर इसकी स्ट्रेंथ को नापें तो इसकी स्ट्रेंथ एक हाई लेवल डी रैंक की है। इतना छोटा जानवर लेकिन इसकी स्ट्रेंथ डी रैंक की है। फिर हम देखते हैं वो सारे के सारे एमसी के चिकन खाने लगते हैं। फिर एमसी गुस्से में बोलता है ये सारे के सारे अपने आप को बाहर का नहीं समझ रहे हैं, ये सब के सब फ्री लोडर हैं और यहाँ पे पार्टी करने के लिए आ गए हैं। फिर एमसी गुस्से में बोलता है हे जाओ और उन सबको हरा दो सारे के सारे ईयर रेट को, और वो सारे के सारे चिकन तुम्हारे हो जाएंगे। फिर वो स्नेक भी खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, आप एक्सपर्ट होते हैं चूहों को पकड़ने के लिए। फिर एमसी बोलता है तुम बोल सकते हो? फिर एमसी उन्हें बोलता है ये तो बड़ा होते आ रहा है, ऐसा लगता है मेरी पावर भी बढ़ चुकी है, ये स्नेक भी ताकतवर हो चुका है। फिर ये स्नेक बोलता है मुझे लगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है और तुम्हारे जैसे डी रैंक के बीस्ट के लिए मुझे आना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे जैसे चूहों से डील करने के लिए ये सब काफी है। फिर हम देखते हुए एक चूहे को मुंह में लेके आगे निकल जाता है और सारे के सारे चूहे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो बोलती है ये ठीक नहीं लग रहा है, देखने से तो ऐसा लग रहा है मैंने इन सबके ग्रुप के घोंसले को छेड़ दिया है। फिर हम देखते हैं सारे के सारे उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो बोलती है हे शांत हो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अकेला हूं और तुम इतने सारे। फिर हम देखते हैं वो सारे के सारे मिलकर उसको पीट रहे होते हैं। फिर एमसी बोलता है तुम अभी कुछ समय पहले कूल थे और अभी कुछ सेकंड में लूजर बन गए। फिर सिस्टम बोलती है तुम तो कितने ज्यादा पुअर हो, तुमने हमें इस झंझट में फंसाया है। फिर एमसी सिस्टम से बोलता है फेस क्यों हम लोग ऐसा नहीं कि समन कर लें क्लासिक माउंटेन सी को और इन सबको सील करके रख दें। फिर सिस्टम बोलती है इसमें कोई यूज नहीं होगा क्लासिक माउंटेन सी में, जिस बीस्ट को तुमने हरा दिया है और जो अपनी वीक स्टेट में उन्हीं को तुम सिर्फ पकड़ सकते हो। फिर एमसी बोलता है फिर ऐसी बात है तो यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, तो मुझे इस बार एक्ट करना होगा
फिर हम देखते हैं एमसी अपनी कुल्हाड़ी लेकर स्पीड में निकल जाता है। जो रीजन है कि टेमर क्यों कंट्रोल कर पाते हैं एक्सोटिक बीस्ट को, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है बीस्ट से। फिर ये मैंने बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं बीस्ट टेमर हूँ और जिंग फेंग एक्सोटिक बीस्ट। फिर हम देखते हैं वो बीस्ट सब पे हमला कर रहे होते हैं। वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ एक्सोटिक बीस्ट अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके लोगों पर अटैक कर रहे हैं। फिर वो लड़की के भी कपड़े फाड़ रहे होते हैं। नहीं, ये मत करो। ये लड़का बोलता है मेरे टेल को जाने दो। फिर एमसी ने बोलता है बेस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद और इस हथियार की पावर को कंबाइन करने के बाद इसकी वजह से मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर ये स्नेक बोलती है तुम तो ब्रेव हो, तुम सच में एक बीस्ट टेमर हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बवंडर बन जाता है, बेसिलिक जंप एंड स्पिन। फिर वो स्नेक बोलता है मैं समझ गया। फिर ये लोग बोलते हैं क्या ये रोटिंग वॉशिंग मशीन है? इसे तो हम ह्यूमनॉइड एरोटिक बीस्ट भी बोल सकते हैं। ये इंसान तो अपने एरोटिक बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं बहुत पावरफुल हमला जाता है जमीन से और पूरी धरती टूट जाती है। फिर आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं वो चीज एमसी की तरफ आ रही होती है, अंडरग्राउंड वाला अटैक। वो स्नेक बोलता है ये हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी रास्ते से हट जाओ। फिर हम देखते हैं वो लोग साइड में जाते हैं और ये चीज आगे जाकर रुक जाती है। फिर हम देखते हैं वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने जाता है और बोलता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की जब मैं इतने आराम से सो रहा था। फिर हमसे बोलता है ओ ये तो मैंने पहली बार दिखा है इतना बड़ा सुअर। फिर ये बोलता है बच्चे तुम्हारे पास कोई मैनर नहीं है, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो, मैं लिनेक्स हूँ। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं एक्सोटिक बीस्ट लिनेक्स, इसका लेवल पीक डी रैंक, एट्रीब्यूट अर्थ, इसका जेंडर है मेल और स्ट्रेंथ 4 स्टार, एजिलिटी 3 स्टार, डिफेंस 4 स्टार, मैजिक 3 स्टार और सोर्स क्लैश ऑफ माउंटेन सी। यहाँ पे एक बीस्ट है, इसकी शेप बिल्कुल सुअर की तरह है और ये आवाज करता है कुत्ते की तरह। इसका नाम है लेनिक्स। प्रेमसो ने बोलता है द क्लासिक ऑफ माउंटेन सी, इसने तो अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ये तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते जा रहा है। फिर सिस्टम बोलती है ध्यान से, ये लेजेंडरी लेनिक्स है, ये बहुत अच्छे से अडेप्ट हो चुका है अंडरग्राउंड में गड्ढा करने में। फिर एमसी हंसता है, फिर पोज बना के खड़ा हो जाता है और बोलता है अगर मैं इस लेनिक्स को जिंदा पकड़ूंगा और मैं इसे एक्सीमीटर की मदद से ले जा सकता हूँ। फिर ये मॉन्स्टर बोलता है मैं लंप ऑफ अर्थ एलिमेंट, मैं तुम्हें अब वेस्ट की तरफ भेज दूंगा। फिर हम देखते हो एक पत्थर बना के एमसी की तरफ भेजता है, अर्थ रॉक ब्लास्ट, और एमसी ठीक उसके सामने होता है। फिर एमसी हवा में उचकता है, बॉल्स के साथ खेलना ये मेरी स्पेशलिटी है, और उस पर हमला करके दोबारा भेज देता है। फिर हम देखते हैं जाके वो सीधे उसके मुंह में लगता है और ये बोलता है तुम अर्थ बेस अटैक को मेरे ऊपर ट्राई कर रहे हो, ये यूजलेस है। फिर एमसी उसको पर अटैक करने के लिए आता है और ये बीस्ट ने बोलता है अटैक करने के बाद दोबारा काउंटर अटैक, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो है। फिर हम देखते हैं उसको हाथ से रोक देता है और बोलता है इंसानों के हथियार तो बिल्कुल कागज की तरह है। फिर एमसी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डिवाइन वेपन को ह्यूमन के वेपन की नहीं की, तुम तो बहुत ज्यादा सेमलेस हो। फिर वो बोलता है इसे एक्स की पावर तो अचानक से बढ़ती जा रही है। फिर हम देखते हैं सांप अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोलता है, अब हन टाइम आ चुका है। फिर एमसी बोलता है बेसलिक्स जल्दी से इसे खा लो। फिर वो मोस्टर बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर हम देखते हैं उसे वो अपने मुंह में रख लेता है। फिर एमसी बोलता है क्या इसने तो पूरा ही इसे अपने मुंह में ले लिया। फिर हम देखते हैं वो गोल आकार का बन जाता है और फूल जाता है। फिर वो बोलता है मैं पूरा फूल हो चुका हूँ। फिर आसपास के लोग बोलते हैं ये सांप कहाँ से आ गया और ये इतना बड़ा कैसे हो गया, और इसने तो एक्सोटिक बीस्ट को खा लिया पूरा का पूरा। फिर एमसी बोलता है चलो वैसे भी ये सांप की सोल इमोर्टल है और इसकी बॉडी बाद में अपने शेप में आ जाएगी। ये दिखाता है कि इसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल कितना है। और ये सब बोलते हुए एमसी के भी पसीने आ रहे होते हैं। फिर पीछे से सिस्टम बोलती है एडवाइस देना यूजलेस है, ये इस सांप का नेचर रहेगा। यहाँ ऐसा कहते हैं इंसानों का दिल कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे कि सांप पूरे के पूरे एलिफेंट को खा सकता है, जो इसको डिस्क्राइब करता है। ये जो चीज है बहुत ज्यादा ग्रीडी है। पिछले समय में इसने तो एक एंशिएंट एलिमेंट को खा लिया था, इसको पूरे 3 साल लगे थे उसको डाइजेस्ट करने में। फिर उसके कुछ समय बाद गॉड हाउई ने इस बास्किलिस को शॉर्ट कर दिया था, इसकी वजह से इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी हिल के रूप में। इसके बाद इसे बेलोंग हिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था इसकी सोल इमोर्टल है और ये अपनी बॉडी को रिसेव कर सकता है। इससे पता चलता है इसका पोटेंशियल और इसकी ताकत कितनी है। तो एमसी बोलता है ऐसी बात है। फिर वो सांप बोलती है मैं इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। फिर वो उसका मुंह से हाथ बाहर निकालता है और बोलता है मुझे बाहर निकलने दो। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। सिस्टम बोलती है जब ये बास्किलिस के मुंह के अंदर है जल्दी से सील करो, आखिरकार समय आ चुका है एक और बीस्ट को जोड़ने का। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।